हेलो, आज हम करेंगे नीट PYQ सीरीज़ का केमिस्ट्री चैप्टर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एनर्जी एंड रेडियस ऑफ द फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हीलियम एंड लिथियम आर। RH की वैल्यू दी गई है, A0 की वैल्यू दी गई है, और क्योंकि इक्वेशन में हमें पहले लिथियम निकालना है हर जगह, तो पहले हम एनर्जी ऑफ लिथियम निकालेंगे। एनर्जी ऑफ लिथियम 2+ इज इक्वल्स टू, हम जानते हैं और दिया भी गया है, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 Z² बाई N²। यहाँ पर Z² एटॉमिक नंबर है और N² नंबर ऑफ बोर्ड ऑर्बिट है। कौन सा बोर्ड ऑर्बिट हमें निकालना है। सो ये हो जाएगा -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू लिथियम का Z3 होल थिंग स्क्वायर बाई N कितना दिया गया है, फर्स्ट बोर्ड ऑर्बिट, यानी N इज इक्वल्स टू 1। सो N इज इक्वल्स टू 1। इसको कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा 2.18 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻18 माइनस, और ये हो जाएगा 8 9 जा 72, 7 9 1 जा 9, 1 16, 1 9 2 जा 18, ये 19 इंटू 10⁻⁻18। सो ऑप्शन मैच करेंगे, ये है 19.62 10⁻⁻16, सो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। यहाँ पर है 8, ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। ये यहाँ पर है 10⁻⁻18 19.62 इंटू 10⁻⁻18, और यहाँ पर है ऑप्शन डी लिथियम का -8, ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। हंस अगर एक ही वैल्यू निकालने पर हमारा करेक्ट ऑप्शन आ गया ऑप्शन सी। बाकी का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, मैं सिर्फ फॉर्मूला बता देता हूँ। अगर रेडियस ऑफ लिथियम निकालना चाहें, बोर रेडियस, तो यहाँ पर आ जाएगा A0 N² बाई Z। वैसे ही हीलियम का रेडियस भी निकाल सकते हैं और हीलियम का एनर्जी भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, the ratio of the wavelengths of the light absorbed by a hydrogen atom when it undergoes n is equals to 2 to n is equals to 3 and n is equals to 4 to n is equals to 6 transition respectively. So wavelength का radius हम जानते हैं 1 by wavelength, that is wave number, is equals to RZ² 1 by lambda 1 minus 1 by lambda 2, यानी फर्स्ट लैम्डा एंड सेकेंड लैम्डा, या फिर इनिशियल लैम्डा एंड देन फाइनल लैम्डा। यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, इनिशियल लैम्डा टू फाइनल लैम्डा। ये 1 बाई लैम्डा ऑफ, पहले हम निकालेंगे N2 to 3, है ना, फ्रॉम N2 to N3 इज इक्वल्स टू R। अब क्योंकि हम लोग हाइड्रोजन का निकाल रहे हैं, हाइड्रोजन N इज इक्वल्स टू, हाइड्रोजन Z इज इक्वल्स टू 1 होता है, और Z इज ये 1 स्क्वायर हो जाएगा। लैम्डा इनिशियल 2² माइनस लैम्डा फाइनल 3²। इसको कैलकुलेट करेंगे, R 9 माइनस 4 बाई 4 इंटू 9, ये हो जाएगा 5R बाई 36। सो लैम्डा फ्रॉम 2 to 3 इज इक्वल्स टू 36 बाई 5R। ये फर्स्ट हो गया हमारा। वैसे ही सेकंड निकालेंगे, लैम्डा, ओके, 1 बाई लैम्डा, 1 by lambda from 4 to 6 is equals to R1² 1 by lambda initial minus lambda final, यह हो जाएगा R 1 by 4² minus 6², यह हो जाएगा R 6 6 जा 36, 4 4 जा 16, 36 इंटू 16, कैलकुलेट करते जाएंगे। R is equals to 20 by 36 into 16, और ये लैम्डा 4 to 6 हो जाएगा 36 into 16 by 20 R। अब हमें निकालना है रेशियो। सो रेशियो ऑफ लैम्डा 4 to 6 बाई रेशियो ऑफ लैम्डा 6, ओके, क्या क्या पूछा गया है, रेशियो ऑफ लैम्डा 2 to 3 बाई रेशियो ऑफ लैम्डा 4 to 6। सो 2 to 3 का वैल्यू है 36 बाई 5R,
और ये 1/4/4 to 6 है, यानी इसकी वैल्यू, सो ये हो जाएगा R इंटू 20/36 इंटू 16, सो 36 कैंसल, R cancel, 5 4 the 20 and 4 1 the 4, 4 4 the 16, that is 1/4 is our correct answer. Hence option B is our correct answer. Next question, question number 3. The quantum numbers of 4 electrons are given below. The correct decreasing order of these energy is. Decreasing order यानी सबसे highest, फिर lowest, फिर lowest and फिर lowest. तो पहले हम इसका वैल्यू लिख लेंगे. n होता है 4, l is equals to 2, यानी ये होता है s is equals to 0, p is equals to 1, d is equals to 2, f is equals to 3. ये l की वैल्यू है, ये सब l की वैल्यू है. सो अगर L2 है तो ये होगा 4D, यहाँ पर 3L2 है तो ये हो जाएगा 3D, यहाँ पर 4L1 है तो ये हो जाएगा 4P और ये हो जाएगा 3P. इसकी n+L वैल्यू निकालनी है हमें, क्योंकि एनर्जी n+L से एनर्जी पता चल जाएगी. सो जिसका n+L ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा. सो यहाँ पर n+L है 6, यहाँ पर n+L है 5, यहाँ पर n+L है 5 और यहाँ पर n+L है n+L इज इक्वल्स टू 4. सो सबसे एनर्जी ज़्यादा है 1 की और सबसे कम है 4 की. 3 और 2 में हमें चेक करना है 3D एंड 4P. हम अफबाहो प्रिंसिपल से चेक कर देंगे. 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 3d 10 4p6, ऐसे लिखते हैं. तो देखिए अफबाहो प्रिंसिपल लोएस्ट एनर्जी टू हाईएस्ट एनर्जी जाता है. तो अगर 3d पहले है तो ये लोएस्ट एनर्जी है और 4p हाईएस्ट एनर्जी है. हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, यानी हाईएस्ट एनर्जी पहले लिखेंगे तो 4p पहले आएगा, 4p यानी 3 पहले आएगा और फिर 2 आएगा. ये ऑप्शन किससे मैच करता है देख लेंगे. 1 3 2 4, 1 3 2 4, hence option B is our correct answer. Next question, question number 4. Given below are two statements. Statement 1, the Balmer spectral line for hydrogen atom with lowest energy is located as 5 RH centimeter by 36. So इसको चेक कर लेंगे. पहले हम जानते हैं वेव नंबर इज इक्वल्स टू R 1/λ इनिशियल स्क्वायर बाय 1/λ फाइनल स्क्वायर. बाल्मर सीरीज का n लैम्डा इनिशियल हमेशा फिक्स होता है, डेट इज 2. तो यहाँ पर हो जाएगा वेव नंबर इज इक्वल्स टू R 1/2 स्क्वायर. और क्योंकि हमें लोएस्ट निकालना है तो हम चाहेंगे कि यहाँ से कम माइनस हो. तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा R 9 - 4 बाई 9 इंटू 4, R इज इक्वल्स टू 5/36, जो कि करेक्ट आ रहा है. स्टेटमेंट 2, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी इंक्रीजेस द मैक्सिमा ऑफ द कर्व इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ शिफ्ट टू शॉर्टर वेवलेंथ. ये एक्चुअली हमें ग्राफ याद रखना चाहिए जो एनसीईआरटी में दिया गया है. यहाँ पर होता है इंटेंसिटी, यहाँ पर होता है वेवलेंथ और ये ग्राफ कुछ ऐसे और ऐसे जाता है. ये है T2, ये है T1, यहाँ T2 इज ग्रेटर देन T1. बोला है व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी increases, so temperature increases, the maxima of the curve intensity and wavelength shifts to shorter wavelength. देखिए ये कम होते जा रहा है, shift to shorter wavelength, the hence option is correct. So our correct option will be both statement 1 and statement 2. Next question, the energy of an electron in the ground state n is equals to 1 for helium ion is x joule. Then that for an electron in N2 state for beryllium ion is joule. तो हमें यहाँ पर दिया गया है कि एनर्जी इन द ग्राउंड स्टेट that is E0 is equals to some
सम वैल्यू डेट इज ए नोट मान लेते हैं, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए नोट फॉर कितना हीलियम, हीलियम कितना होता है 2 स्क्वायर, फॉर एन इज इक्वल्स टू 1 डेट इज 1 स्क्वायर, फॉर हीलियम आयन इज माइनस एक्स जूल। तो ये हो जाएगा 2 टू ज़ा 4 ए नॉट, यहाँ पर भी माइनस इज इक्वल्स टू माइनस एक्स जूल, ये माइनस यहाँ पर भी माइनस होगा, और ये हो जाएगा एनर्जी इज इक्वल्स टू 4 ए नॉट इज इक्वल्स टू एक्स जूल। इसको हम ऐसे ही रखेंगे और नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। पूछा क्या गया है, then that of an electron in n2 state for beryllium, so energy for n is equals to 2 is equals to a naught for beryllium, hydrogen, helium, lithium, beryllium, that is 4 square by 2 square, ये हो जाएगा 16 a naught by 4, 4 4 जा 16, that is 4 a naught, और 4 a naught क्या है, x joule, that is x joule, hence our correct option will be ओके ये माइनस है, यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, तो माइनस ऑफ 4 ए नॉट, सो माइनस ऑफ 4 ए नॉट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स जोल, सो यहाँ पर भी आएगा माइनस ऑफ एक्स जोल, हेंस आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी, ये 4/9 है, ये 4x है, ये 4/9x है, ये है माइनस ऑफ एक्स, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। ओके ये सिंपल क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है, ओके इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ऐसे, पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। सो लिस्ट 1 क्या है, ML, MS, L और N। सो N हम जानते हैं ये होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट इज साइज ऑफ द ऑर्बिटल, ये हो जाएगा 2। L क्या होता है, शेप ऑफ द ऑर्बिटल, S होगा या P होगा या D होगा, ये सब शेप है, सो L इज इक्वल्स टू 1। MS ये है स्पिन क्वांटम नंबर, सो ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो ये हो जाएगा 4, और ये ML दैट इज ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल, सो ये हो जाएगा 3, दैट इज 3 4 1 2, ये अपना आंसर है 3 4 1 2, हेंस ऑप्शन ई इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, select the correct statement from the following, atoms of all elements are composed of 2 fundamental particles, yes, the mass of electron is 9.1, ये नंबर स्टेटमेंट बी तो ऑफकोर्स ट्रू है, all the isotopes of a given element show same chemical properties, okay true, फिर the protons and electrons are collectively known as nucleons, Dalton's atomic theory regarded the atom as an ultimate particle, ये भी सही है, सो हमें करेक्ट ऑप्शन मिल गया BCE, करेक्ट ऑप्शन इज C। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, द रिलेशन बिटवीन Mn is equals to number of permissible values of magnetic quantum number for a given value of azimuthal quantum number। सो ये सिंपल हम जानते हैं कि L अगर इज इक्वल्स टू 2 होगा तो M क्या होगा, M होगा -2 -1 ओके कॉमा 0 +1 +2, यानी अगर L जितना है उसी से -2 प्लस L की वैल्यू होगी, तो कितनी वैल्यू होगी इसकी 1 2 3 4 5 वैल्यू, सो कितना आया, अगर हम इसको ऐसे लिखें कि L नहीं M इज इक्वल्स टू 2 इंटू L प्लस 2, तो आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 1, एक्चुअली प्लस 1, तो ये आ जाएगा 5। अब चेक करते हैं इस फॉर्मूला को, अगर L 0 है तो M भी 0 होना चाहिए, तो अगर M के फॉर्मूला में M इज इक्वल्स टू 2 इंटू L प्लस 1, अगर हम यहाँ 0 डालते हैं तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ पर प्लस 1, यानी एक वैल्यू आ जाएगी, है ना, M इज इक्वल्स टू 0, बट इसकी वैल्यू नंबर ऑफ वैल्यू कितनी है 1, अगर L इज इक्वल्स टू 1 है तो M आ जाएगा -1, -0, +1 दैट इज 3। अगर इसको हम M की वैल्यू में पुट करके देखें 3 आता है कि नहीं, तो L + 1 और ये हो जाएगा 2 1 2 + 1 इज इक्वल्स टू 3, हेंस हमारा करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए
इन द टर्म्स ऑफ m2r गलत है, 2+1 गलत है, ये हो सकता है nm इज इक्वल्स टू 2l+1 होगा ना, 2l यहाँ जाएगा, ये +1 वहाँ जाएगा, और यहाँ पर क्या है l इज इक्वल्स टू 2m+1, ये गलत है, यहाँ पर होना चाहिए m इज इक्वल्स टू 2l+1, हेंस करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकरेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग इज। इनकरेक्ट सेट, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि दिखाई दे क्या क्या लिखा है, ऐसे ऐसे थोड़ा बड़ा कर लेंगे। इनकरेक्ट सेट, तो पहले हम करेक्ट एक एक करके निकालते जाएंगे। ये है 4, n इज इक्वल्स टू 4, L3 कितना होता है, S0 P1 D2 3F है ना, यहाँ लिख लेते हैं। S इज इक्वल्स टू 0, P इज इक्वल्स टू 1, D इज इक्वल्स टू 2, F इज इक्वल्स टू 3। सो ये है 4F, और अगर ये 3 है तो ये -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 सही है, और ms -½ सही है। किसी भी ऑर्बिटल, ऐसे ऑर्बिटल होते हैं उसमें एक -½ होता है, एक +½ होता है। तो अगर 4F सही है, ये सब भी सही है, तो ये करेक्ट क्वांटम नंबर है, तो इसको क्रॉस कर देंगे, हमें इनकरेक्ट निकालना है। ये है 5 2 यानी 5D, अगर 2 है तो -2 -1, ओके, यहाँ पर देखिए 0 नहीं है, 0 मिसिंग है, और ये प्लस सही है, तो इसको हम करेक्ट ऑप्शन कह सकते हैं, क्योंकि ये इनकरेक्ट है तो हमारे लिए ये करेक्ट ऑप्शन है। इसको भी चेक कर लेंगे, ये है 4D, अगर ये -2 है तो -2 -1 +0 +1 +2 और ये -½ ओके, ये सही है। इसको भी चेक कर लेंगे, 5F -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 और अगर +½ ये भी सही है, हेंस आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, यही हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, द वैल्यू ऑफ वेव फंक्शन डिपेंड्स अपॉन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द एटम। The probability of finding an electron at a point within an atom is proportional to the orbital wave function. In the light of the above statement, choose the correct answer from the option given below. So ये सिंपल NCERT स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। हम जानते हैं NCERT में दिया गया है कि the value of wave function psi depends upon the coordinates of the electron in an atom. कोऑर्डिनेट्स यानी N L M या फिर MS, ये सब कोऑर्डिनेट्स से ही ये साइड डिफाइन होता है, हेंस स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट विथिन एन एटम इज प्रोपोर्शनल टू द ऑर्बिटल वेव फंक्शन, ये फॉल्स है, हेंस आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सिंपल हमें बताना है कि अगर N2 है L1 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो हम जानते हैं S इज इक्वल्स टू 0, P इज इक्वल्स टू 1, D इज इक्वल्स टू 2 और F इज इक्वल्स टू 3। इस चैप्टर में इन वैल्यूज़ का बहुत इंपॉर्टेंस है, तो ये वैल्यूज़ हम हमेशा याद रखेंगे। सो अगर ये N2 है तो ये 2 हो जाएगा, L1 यानी P, सो 2P यानी यहाँ पर आ जाएगा वैल्यू 3, फिर ये हो जाएगा 3, L इज इक्वल्स टू 2 यानी D, तो ये हो जाएगा 3D यानी 4, फिर आ जाएगा ये 3S यानी 2 और 2S यानी 1, सो 3 4 2 1, 3 4 2 1, ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हमसे पूछा गया है व्हेन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ अ वेवलेंथ लैम्डा 300 नैनोमीटर falls on the surface of a metal, electrons are emitted with the kinetic energy of 1.68 into 10 to the power 5 joule per mole। ये joule per mole का ही यहाँ पर ज़्यादा ट्रिक है। What is the minimum energy needed to remove an electron from the metal? So हम जानते हैं kinetic energy is equals to energy given that is h nu minus energy required that is h nu naught। हमसे यही minimum energy needed to remove an electron पूछा गया है, that is h nu naught। तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस ई नॉट। ई नॉट इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ई नॉट इज इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा इनटू एन ए। एन ए क्यों?
क्योंकि ये जो काइनेटिक एनर्जी हमें दिया गया है ये है 1.68 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल पर मोल। तो हमें भी यहाँ पर मोल चाहिए, तो हम Na से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब ये हो जाएगा Hc कितना होता है 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 3 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 बाई 300 इंटू 10 टू द पावर -9। माइनस ऑफ ई नोट लिखेंगे, अभी माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ही लिख लेते हैं क्योंकि पूरी वैल्यू लिखने की जगह नहीं है। आगे यहाँ करेंगे अब इसको सॉल्व। ई नोट इज इक्वल्स टू ये 3 ये 100 हो जाएगा, ये 100 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 987, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 टू द पावर 9 8 10 टू द पावर 7, और ये 6 मल्टीप्लाई होगा, ये 6.023 को हम एज अ 6 मान लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 626 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर -34 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 10 टू द पावर +7 माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, है ना। 6.626 10 टू द पावर 34 8, ये 6 यहाँ पर आ गया, और ये 10 टू द पावर 23, और ये -7 ऊपर जाके +7। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो +8 +23 +7 यानी 23, और ये हो जाएगा 16 15, ये हो जाएगा 8 38, और 38 +38 ये हो जाएगा यहाँ पर टोटल 10 टू द पावर 38, ये 10 टू द पावर 38, ये 10 टू द पावर -34, तो ये और ये कैंसिल होके यहाँ पर आ जाएगा हमें ई नॉट इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर +4, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 36 3 6 2 12 15 का 5 के नंबर 1 36 37 का 3 और 3 6 36, ये आ जाएगा 39, 3 नंबर के पार्ट पॉइंट, ये पॉइंट -6 काइनेटिक एनर्जी। अब इसको और सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 3.9756 इंटू 10 टू द पावर 5 माइनस ऑफ 1.68 इंटू 10 टू द पावर 5। देखिए 10 टू द पावर 5 10 टू द पावर 5 कॉमन हो जाएगा, तो आ जाएगा 3.9756 माइनस 1.68 इंटू 10 टू द पावर 5। इसको माइनस करेंगे तो 3.9756 ओके 3.9756 3.9756 1.6800, तो ये 65, ये आ जाएगा 7 8 9 और 2, और ये भी 2, दैट इज 2.29 इंटू 10 टू द पावर 5, 2.29 इंटू 10 टू द पावर 5। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2.29, तो करेक्ट आंसर क्या था 2.29 इंटू 10 टू द पावर 5, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2.3 इंटू 10 टू द पावर 5। सो 2.3 इंटू 10 टू द पावर 5, ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो एक एक करके सारा स्टेटमेंट चेक करेंगे हम। फर्स्ट स्टेटमेंट, all the 5d orbitals are different in size when compared to the respective 4d orbitals. Of course 5d orbitals 5d में है और 4d orbitals 4d में है, तो ये इनका साइज अलग ही होगा, ये सही स्टेटमेंट है। all the 5 4d orbitals have shapes similar to the respective 3d orbitals, ये भी सेम है। d orbitals या तो 4d में हो 3d में हो या 5d में हो, उनका शेप्स सेम होता है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। In an atom, all the 5 3d orbitals are equal in energy in free state, यानी ये अगर 3d ऑर्बिटल ऐसे है, इसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं 1 2 3 4, ये देखिए एक ऑर्बिटल 2 3 4 5, तो इनका एनर्जी सेम होगा। ऑफ कोर्स इनका एनर्जी सेम होगा, मैं चाहूँ तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन डाल दूँ फर्स्ट, या फिर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दूँ, या तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दूँ, किसी में भी डाल दूँ, तो ये स्टेटमेंट सही है। द शेप ऑफ XY YZ and ZX are similar to each other and
dx² minus x² and dz² are similar to each other. dx² minus y² क्या होता है? इसका शेप कुछ ऐसे होता है, ये ऐसे जाएगा, ये कुछ ऐसे नहीं, एक ऊपर से लाइन, दो क्रॉस, ऐसे, ये होता है dx² y² का शेप, dz² का शेप, फिर भी x, दो क्रॉस, और इनका शेप होता है ऐसे ऐसे, फिर यहाँ ऐसे और एक ऐसे। तीन दोनों का शेप तो सिमिलर नहीं है, हेंस ऑप्शन डी इज फॉल्स। आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। Question number 14. If the radius of the second Bohr orbit of helium is 105.8 picometer, what is the radius of the third Bohr orbit of lithium? So यहाँ पर हमें रेडियस दिया गया है, कोई भी एक कांस्टेंट होगा, z², ओके, ये z² तो एनर्जी में होता है, यहाँ पर n²/z हमें बोला गया है इफ द रेडियस ऑफ द सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ हीलियम, सो आर हीलियम +2 फॉर n इज इक्वल्स टू 2, ये हो जाएगा a0, n इज इक्वल्स टू 2², हीलियम होता है 2, ये हो जाएगा a0 4/2, 2 to the 4, that is 2a0. सो r इज इक्वल्स टू 2a0 हमें दिया है 105.8 पिकोमीटर। What is the radius of the थर्ड बोर ऑर्बिट हमें निकालने के लिए कहा गया है। यहाँ से पहले हम a0 की वैल्यू निकाल लेंगे। a0 इज इक्वल्स टू 105.8/2 पिकोमीटर, रेडियस ऑफ द थर्ड बोर ऑर्बिट है ना, ऐसे करते हैं, रेडियस ऑफ द थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ लिथियम। सो a0 कॉमन होगा क्योंकि a0 तो कांस्टेंट है, n²/z, a0 थर्ड यानी 3² बाई लिथियम z का 3 हो जाएगा, सो a0 इंटू 9/3, सो 3 3 जा 9, दैट इज 3a0। R3 ऑफ लिथियम कितना हो गया 3, a0 की वैल्यू 105.8/2, तो ये हो जाएगा 3 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 9 जा 27, 2 3 2 जा 6 7 8, 1 5 से जा 15, और ये 16, 168.7। ओके, कैलकुलेशन में कुछ रॉन्ग हुआ, 252.93, 9 3 जा 27 का 2, 3 जा 6 7 8, ओके, 3 5 जा 50, 158, ओके सॉरी 158, इसको 158.7 पिकोमीटर, यही अपना करेक्ट आंसर है, that is option A. Next question, question number 15. A particular station of All India Radio, New Delhi, broadcasts on a frequency of 1368 kilohertz. ये kilohertz है. The wavelength of the electromagnetic radiation emitted by the transmitter is. So हम जानते हैं frequency is equals to c/lambda. हमें lambda निकालना है तो ये हो जाएगा c by frequency. c होता है speed of light, that is 3 into 10 to the power 8. Frequency is 1368 into 10 to the power 3, that is kilohertz था. So lambda is equals to 1/4 है ना, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 5 6 into 10 to the power 3, 10 to the power 5, ये 3 और ये 8 माइनस होके 10 to the power 5 आ जाएगा। अब इसको हम ओपन करके लिख लेंगे क्योंकि अब हमें डिवाइड करना है, 4 5 6, ये आ जाएगा 2 से करेंगे, 2 5 जा 10, 4 टाइम्स 0, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, ये 250, 3 टाइम्स 0, 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ये 1 2 5, 2 टाइम्स 0, ये हो जाएगा 57। अब इसको किड्स मेथड से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा ऐसे 1 2 5 0 0 57, 2 7 जा 14, कैनम 1 11, सो 1 1 और यहाँ पर 0, 1 जा 57, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10, ये 3, ये 53 और ये 0 नीचे आएगा
तो 9 9 7 जा 63, 6 9 5 जा 45 और 6 51, तो ये हो जाएगा 7 1, और अब यहाँ पर पॉइंट लगेगा तो ये हो जाएगा 0। और अगर इसको हम लोग 3 से करते हैं तो 57 3 171 हो जाएगा। तो इसको हम 2 से करेंगे, 2 से करने पर आएगा 114, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6, ये 5, पॉइंट का 0। अब हम इसमें फिर से 9 लगा सकते हैं, तो ये 1 5, इतना काफ़ी है हमारे लिए क्योंकि 0.1 डेसिमल ही दिया गया है। सो अगर 219.29 है तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा 219.3, हैंस करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16, 4d 5p 5f 6p orbitals are arranged in order of decreasing energy, the correct option is। सो हम जानते हैं s इज इक्वल टू 0, p इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू 2, f इज इक्वल टू 3, ये वैल्यू होता है। और एनर्जी निकालने के लिए n प्लस l रूल का इस्तेमाल करेंगे। सो 4d का एनर्जी हो जाएगा 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6, 5p हो जाएगा 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6, 5f 5 प्लस 8 हो जाएगा 5 प्लस 3, 5 प्लस 3 हो जाएगा 8, और 6p हो जाएगा 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। सो फर्स्ट सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी 5f, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 5f की सबसे ज़्यादा एनर्जी, देन 6p, 5f 6p 5f 6p। हमें 4d और 5d में कंपैरिजन करना है। हम चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 5p ज़्यादा है, मतलब वैल्यू तो दोनों की सेम है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5p की ज़्यादा है, तो 5p फर्स्ट में आएगा और 4d बाद में आएगा। और चाहे तो आप बाहो प्रिंसिपल पूरा लिखकर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 ऐसा लिखकर चेक कर सकते हैं। तो हम इसको ऐसे करेंगे कि ये दोनों की n प्लस l रूल सेम है और n ज़्यादा है, सो इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, हमें ज़्यादा से कम लिखना है, तो 5p पहले आएगा। ऑप्शन बी विल बी आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन एटम फॉल्स इन द विजिबल रेंज। हमें ये याद रखना चाहिए कि लाइमन सीरीज और यूवी रेज होता है, बाल्मर सीरीज विजिबल रेज होते हैं, उसके बाद जितने होंगे वो इंफ्रारेड फार इंफ्रारेड होंगी। तो हमें पूछा गया है ट्रांजिशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन फॉल्स इन द विजिबल रीजन, दैट इज बाल्मर सीरीज, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ऑर्बिटल हैविंग 3 एंगुलर नोड्स एंड 3 टोटल नोड्स। तो हमें पता होना चाहिए नोड्स का फॉर्मूला। एंगुलर नोड इज इक्वल्स टू L, रेडियल नोड इज इक्वल्स टू n माइनस L माइनस 1, और टोटल नोड इज इक्वल्स टू n माइनस 1। ये 1 है, ये 1 है। तो अगर हमें यहाँ पर दिया गया है 3 टोटल नोड्स, तो 3 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, n इज इक्वल्स टू 4, और दिया गया है 3 एंगुलर नोड्स, देयरफॉर L इज इक्वल्स टू 3। ये टोटल क्या हो गया 4f, हेंस आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन, और आवाज़ के लिए माफ़ी चाहूँगा, मैं मेघालय में रहता हूँ और यहाँ कभी भी बारिश हो जाती है, और अभी अचानक बारिश शुरू हो गई तो आवाज़ में थोड़ी डिस्टर्बेंस होगी। और आप क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19, इन हाइड्रोजन एटम द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड बोर ऑर्बिट इज। तो हम डी ब्रोगली वेवलेंथ जानते हैं, लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mv। सेकेंड बोर ऑर्बिट में पहले हम mv का कुछ निकालने से चाहेंगे, तो हमें ये भी पता है 2 पाई r इज इक्वल्स टू, ओके, हमें ये ऐसे पता है mvr इज इक्वल्स टू nh/2 पाई। तो अगर हम r निकाल लेते हैं तो यहाँ से mv की वैल्यू पता चल जाएगी। सो r ऑफ सेकेंड ऑर्बिट इज इक्वल्स टू 52.9, दैट इज a नॉट, n स्क्वायर यानी क्या दिया गया है n, सेकेंड बोर ऑर्बिट, सो 2 स्क्वायर बाई z, z क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 52.9
इंटू 4, ये हो जाएगा 9 4 ज़ा 36, यहाँ पर 3, 4 2 ज़ा 8, 9 10 11 का 1, 10 1, 5 4 ज़ा 20, 21 और ये पॉइंट, ये आ जाएगा पैकोमीटर। R2 इज इक्वल्स टू 211.6 पैकोमीटर। अब इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे, इसको भी सॉल्व कर लेंगे ऐसे लाइन टान कर। ये आ जाएगा mv इंटू 2, ओके, mvr इज इक्वल्स टू n क्या है 2h बाई 2 पाई, तो 2 2 कैंसल, mvr पाई इज इक्वल्स टू h। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को हम लैम्डा में पुट कर देंगे। सो वाइट में लिख लेते हैं, लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाई एम वी, h क्या है mvr पाई, mv पहले से है, यहाँ से mv यहाँ से mv कैंसल, पाई r, पाई तो पाई रह जाएगा, r की वैल्यू निकल चुकी है 2116 पैकोमीटर। तो हमारा आंसर आ जाएगा 211.6 पाई पैकोमीटर, 2116 पाई पैकोमीटर। ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और पता नहीं ये बारिश कब तक होगी, सो बेयर विथ मी। क्वेश्चन नंबर 20, विच वन इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट? टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन s ऑर्बिटल is equals to 0. Orbital angular momentum, that is mvr, is equals to nh by 2 pi in s electron, ये 0 हो जाएगा तो is equals to 0, hence ऑप्शन ये सही है। An orbital is designated by 3 quantum numbers when an electron in an atom is designated by 4 quantum numbers। सही है, इलेक्ट्रॉन को हम डेजिग्नेट करते हैं nl और ml से, बट जब हम इलेक्ट्रॉन को लिखते हैं तो हमें n चाहिए होता है, l चाहिए होता है, ml भी चाहिए होता है और ms भी चाहिए होता है। सो ये भी सही है। नंबर सी, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन इज, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2, ओके, ये देखिए, ये ऊपर है, ये ऊपर है, ये डाउन नहीं होना चाहिए, ये भी ऊपर ही होना चाहिए, ये हंस रूल के हिसाब से है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। द वैल्यू ऑफ m फॉर z स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये सही है, हेंस आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, which one is the wrong statement? The uncertainty principle is delta E cross delta t is greater than equal to h by 4 pi। ये एक्चुअली करेक्ट है क्योंकि हम अनसर्टेनिटी बिटवीन टू क्वांटिटीज h by 4 pi ही लिखते हैं। अब या तो ये डेल्टा x क्रॉस डेल्टा p हो, या फिर डेल्टा E क्रॉस डेल्टा t हो, या फिर समथिंग एल्स, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। Half filled and fully filled orbitals have greater stability due to greater exchange energy, greater symmetry and more balanced arrangement, ये भी सही है। The energy of 2s orbital is less than the energy of 2p orbital in case of hydrogen like atom, ये false है। एक्चुअली कुछ स्टूडेंट्स इसमें गलत कर देंगे ये सोचकर कि अफवाह प्रिंसिपल तो ऐसे है 1s2 2s2 2p6, इसकी एनर्जी लेस होगी इससे, लेकिन हाइड्रोजन में एक्चुअली क्योंकि वहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो एनर्जी ऑफ 2s इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ 2p, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। डी ब्रोगली वेवलेंथ इज गिवन एज लैम्डा इज इक्वल्स टू h by mv, वेयर m इज द मास ऑफ द पार्टिकल, v इज द ग्रुप वेलोसिटी, ये सही है, हेंस आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन एन ऑर्बिटल फॉर विच n इज इक्वल्स टू 3, l इज इक्वल्स टू 1, s इज इक्वल्स टू 0, p इज इक्वल्स टू 1, दैट इज 3p। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन द ऑर्बिटल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 3 से तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, साइज ऑफ द ऑर्बिटल बताता है। p बताएगा हमें इसकी क्वांटिटी, जैसे 1 2, यहाँ पर आएंगे 2, यहाँ पर आएंगे 2, यहाँ पर आएंगे 2, 2 2 4 5 6, ये 6 आ गया। अब कुछ स्टूडेंट्स को फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2l प्लस 1, तो यहाँ पर 2 l कितना है 1 प्लस 1, सो दैट इज 2 इंटू 2 प्लस 1, दैट इज 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसको चेक कर लेते हैं कैसे होगा। अगर डी दिया होता हमें तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू होती, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2, एल की वैल्यू 2 प्लस 1, तो ये जाएगा 2 इंटू 4 प्लस 1, तो ये जाएगा 2 इंटू 5, दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम जानते हैं डी में
5 ऑर्बिटल होते हैं, ऐसे सही से बना लेंगे। डी में कितने ऑर्बिटल होती है? 5, 1 2 3 4, और उसमें इलेक्ट्रॉन होती है 2 2 4 5 6 7 8 9 10। हेंस ये फॉर्मूला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2l प्लस 1 हम याद रखेंगे तो भी हो जाएगा, और नहीं तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में है, गिन लो और आंसर कर दो। Question number 23. Which of the following pairs of d orbital will have electron density along the axis? तो हम ऊपर देख चुके हैं dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, इनका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है कुछ ऐसे, ये along the axis, ये भी along the axis, इसका भी कुछ ऐसे ही था, ये along the axis और ये ऐसे गोल गोल, तो इनका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी along the axis है। So dz square, dx square, y square, option C will be our correct answer. Question number 24. Two electrons occupying the same orbital are distinguished by. तो ये सिंपल है, हम अभी देख चुके हैं कि अगर एक ये ऑर्बिटल है, इसमें एक ऐसे इलेक्ट्रॉन है, एक ऐसे इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या फ़र्क है, क्योंकि ये तो सेम ऑर्बिटल में है, और अगर सेम ऑर्बिटल में है तो इनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेम होगा, लेकिन इनका ये स्पिन ऐसे और ये स्पिन ऐसे, यानी स्पिन क्वांटम नंबर डिफरेंट होगा, हेंस स्पिन क्वांटम नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25. विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ द लिस्टेड ऑर्बिटल इन द एटम ऑफ टाइटेनियम? सो ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, n+l रूल लगाकर हम इनका एनर्जी देख सकते हैं। सो ये क्वेश्चन मैं होमवर्क देना चाहूँगा और इसका आंसर आप बताइए कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26. द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल इज इक्वल्स टू, सो हमें ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए, और बाई ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू रूट ओवर l, l+1 h/2π। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, l+1 h क्रॉस, ये h क्रॉस की वैल्यू ही होती है, यहाँ पर ऐसे लिख देंगे h क्रॉस की वैल्यू है h/2π। सो अगर d का क्वेश्चन है तो d होता है 2, हम वैल्यू जानते हैं, ये l, हेंस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ d इज इक्वल्स टू 2, कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 1 h क्रॉस, सो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 h क्रॉस, 2 3 जा 6 रूट ओवर 6 h क्रॉस, हेंस ऑप्शन C is our correct answer. Next question, question number 27. The number of d electrons in F2 plus Z is equal to 26 is not equal to the number of electrons in which of the following? So number of electrons Z is equal to 26, ये हम जानते हैं कि इसका Z is equal to 26, इसका वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, पहले होगा आर्गन that is 18, और आर्गन के बाद आ जाएगा 4s2 3d6, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयरन। इसमें से हमें F2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो ये हो जाएगा आर्गन जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स चले गए, 4s0 3d6। अब हमें पता करना है कि the number of d electrons is not equal to the number of electrons in which of the following। इसमें d इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 6, इसमें d इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे Z is equals to में 6, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 1s2 2s2 2p6। the number of d electrons is not equal to the number of electrons in which of the following, इसमें होंगे 1s2 2s2 2p6 3s2, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p12 and 3p5। सो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, लास्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेक करेंगे अब,
तो इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन, ये क्योंकि आयरन ही है तो D = 6, ये आंसर नहीं होगा। इसमें P इलेक्ट्रॉन 6 है, ये भी आंसर नहीं होगा। इसमें भी P इलेक्ट्रॉन 6 है, ये भी आंसर नहीं होगा। इसमें P इलेक्ट्रॉन 6 + 5 11 है, सो ये इज नॉट इक्वल टू 6 है। यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, बेरिलियम 2+ is isoelectronic with which of the following ions? So बेरिलियम 2+, बेरिलियम 2+, बेरिलियम होता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, दैट इज 4। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2, और ये 2+ है तो ये हो जाएगा 0, दैट इज 1s2, हमारा लेफ्ट हो गया 2s, 0 हो जाएगा। इस आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s0, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s1, लेकिन 1+ है तो ये हो जाएगा 1s2, ये हो जाएगा लास्ट इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2p6, और ये भी कुछ होगा, लेकिन हमें पता करना है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो हमें ये मिल चुका है 1s2, हेंस ऑप्शन डी विल बी आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल corresponding to the light of wavelength 45 नैनोमीटर। एनर्जी इन जूल निकालना है, वेवलेंथ दिया गया है, तो सिंपल क्वेश्चन है H = h न्यू, दैट इज hc/λ। H की वैल्यू होती है 6.626 × 10⁻⁻34, 3 × 10⁸ c की वैल्यू, लैम्डा दी गई है 45 × 10⁻⁹। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, 3 × 2 = 6, 3 2 = 6, 3 0 0, 3 8 = 24, 3 5 = 15, और इसको कैलकुलेट करेंगे, ये -34 + 8 है, और ये इसको ऐसे लिखेंगे -34 + 8, और ये 9 ऊपर जाके +9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 0 0 0, 5 4 = 20, 5 4 = 20, 5 1 = 5, एंड 5 6 = 30 × 10⁻, ये 9 और 8 कितना हो गया 17, -34 दैट इज -17, ये हो जाएगा 4.416 × 10⁻−18, या फिर 4.412 × 10⁻−18, hence option D will be our correct answer. Next question, question number 30, what is the maximum number of orbitals that can be identified with the following quantum numbers? ये सिंपल है, n = 3 यानी 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l = 1 यानी p, m = 0 यानी ऑर्बिटल 0। तो what is the maximum number of orbitals that can be identified? Only one orbital can be identified, है ना, ये हो जाएगा 3p का ऑर्बिटल्स, है ना, p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, और क्योंकि एक 0 है यानी इसके बारे में बात की जा रही है, फिर इसके बारे में हम लोग ऑर्बिटल ऐसे लिखते हैं एक्चुअली, ये जो हो गए, अगर ये L1 है तो ये होगा -1, ये होगा 0, ये होगा +1, तो अगर ML0 की बात की जा रही है तो इसकी बात की जा रही है, और इससे मतलब कितने ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल। So what is the maximum number of orbital that can be identified with these 3 quantum numbers? Only one orbital that can be identified, hence option A. Next question, question number 30. Question number 31. What is the value of Planck's constant, the speed of light? ये speed of light nanometer per second दिया गया है. Which value is closest to the wavelength in nanometer of quantum of light of frequency 6 × 10⁻15? Okay, so हम जानते हैं frequency is equals to c/λ, और हमें लैम्डा ही निकालना है, that is c by frequency. c हमें दिया गया है, ये एक्चुअली डमी डाटा है, तो c की वैल्यू है 3 × 10⁻17। यहाँ पर वैल्यू यूनिट्स का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है, हम यूनिट्स लिखते चलेंगे, न्यूटन मीटर पर सेकेंड बाई फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है 6 × 10⁻15 सेकेंड इनवर्स। सो अब इसको कैलकुलेट करते हैं, 3 × 10⁻+17 बाई 6 × 10⁻+15, ये हो जाएगा न्यूटन मीटर बाई सेकेंड, और ये सेकेंड ऊपर चला जाएगा, सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो जाएगा। हमें निकालना क्या है, ये न्यूटन नहीं नैनोमीटर, तो विच वैल्यू इज क्लोजेस्ट टू द वेवलेंथ इन नैनोमीटर, तो हम
यूनिट को चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ये हो जाएगा 3 1 3, 3 2 6, ये हो जाएगा 10 to the power 2, that is 100 by 2, that is 50. Hence option A is our correct answer, that is 50 nanometer. 50 nanometer is the wavelength. Next question, based on equation E is equals to minus 2.178 into 10 to the power minus 18 z square by n square, certain conclusions are made. Which of them is not correct? So equation can be used to calculate change in energy when the electron changes the orbit. सही है, इस इक्वेशन को हम चेंज इन एनर्जी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्शन बी, for n is equals to 1 the electron has more negative energy than it does for n is equals to 6. सही है। E क्या है, माइनस ऑफ कांस्टेंट मान लेते हैं a नॉट z स्क्वायर बाई n स्क्वायर। सो n अगर 1 है तो इसकी वैल्यू टोटल इन टोटल थोड़ी ज़्यादा आएगी क्योंकि कम नंबर से डिवाइड हो रहा है, और नेगेटिव में ज़्यादा नंबर यानी उसकी एनर्जी द इलेक्ट्रॉन विल बी मोर नेगेटिव। और अगर इसको 6 से डिवाइड कर देते हैं तो इन टोटल इसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी कम, और नेगेटिव में उसकी वैल्यू होगी ज़्यादा, और ये हो जाएगा देन इट डज फॉर सो फॉर n इज इक्वल्स टू 1 उसकी वैल्यू मोर नेगेटिव होगी देन n इज इक्वल्स टू 6, विच मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन इज लूजली बाउंड टू द स्मॉलेस्ट अलाउड ऑर्बिट। ये फॉल्स है। इस स्टेटमेंट का मतलब होता है द इलेक्ट्रॉन विल बी मोर स्ट्रांगली बाउंड इन द स्मॉलेस्ट अलाउड ऑर्बिट। हेंस ऑप्शन बी ही अपना गलत है। हेंस ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। बाकी भी ऑप्शन देख लेते हैं। द नेगेटिव साइन in equation simply means that the energy of the electron bound to the nucleus is lower than it would be if the electrons were at the infinite distance from the nucleus। ये सही है। larger the value of n, larger the value of radius, ये सही है क्योंकि रेडियस होता है some constant n square by z, that is r is proportional to n square, so larger the value of n, larger the value of radius, ये सही हो जाएगा। Next question, question number 33. What is the maximum number of electrons that can be associated with the following set of quantum numbers? अब इसमें गलती क्या होती है, एग्जाम के टेंशन में हम L is equals to 1 देखते हैं और ये फॉर्मूला हमें याद होता है 2L plus 1, और हम इसमें पुट करते हैं 2 plus 1 is equals to 6, ये आंसर लगाते हैं और ये होता है गलत, क्योंकि इसमें m ये -1 भी दिया गया है, यानी तीनों क्वांटम नंबर दी गई है। तो हम इसको ऐसे करेंगे, n इज इक्वल्स टू 3, ये तो साइज है, l इज इक्वल्स टू 1 यानी ये p है, ऑर्बिटल बनाएंगे, और m इज इक्वल्स टू -1 यानी इसकी बात हो रही है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। हेंस आवर ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन इज बी, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये m-1 ना दिया होता तो हम मानते कि 3p यानी इन तीनों में कितने इलेक्ट्रॉन्स जाते, तो इन तीनों में यहाँ दो और यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन्स आते, तो जाके हमारा करेक्ट ऑप्शन होता ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34. द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ GD एटॉमिक नंबर 64 इज। सो यहाँ पर अब मैं सिखा देता हूँ कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है किसी भी एलिमेंट और किसी भी एटॉमिक नंबर की। हम कुछ चीज़ें याद रखेंगे, दैट इज हीलियम इज इक्वल्स टू 2, इसको थोड़ा ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर स्पेस चाहिए। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन, नियॉन 10, आर्गोन 18, क्रिप्टॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। यहाँ पर हो जाएगा 36, 54, 86। ये है फर्स्ट नोबल गैस, ये है सेकंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ, ये है फिफ्थ और ये है सिक्स्थ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मूला ऐसे है, NS then N-2 F then N-1 D and then NP, यानी हम इस ऑर्डर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। अब हम देखेंगे एटॉमिक नंबर क्या दिया गया है। एटॉमिक नंबर दिया गया है 64, और 64 हम कहाँ तक ये नोबल गैस लिख सकते हैं, तो ये 86 64 से ज़्यादा है, 54 64 से कम है,
तो हम नोबल गैस लिख सकते हैं जेनॉन। इसमें 54 इलेक्ट्रॉन्स अपने आप फिल हो गए। अब हम आगे लिखेंगे, आगे यहाँ पर कौन सा नंबर 2s 3s 4s ये पता करने के लिए हम देखेंगे जेनॉन क्या है, किस नंबर का नोबल गैस है, तो 5th नंबर का नोबल गैस है। तो हम इसके बाद का नंबर लिखेंगे, दैट इज 6। तो हम स्टार्ट करेंगे 6s2, उसके बाद 6 - 2 दैट इज 4f14, एंड देन 6 - 1 दैट इज 5d10 और 6p2। लेकिन इतने इलेक्ट्रॉन्स हमें जरूरत है नहीं, हमें जरूरत है 54, यहाँ पर 2 गया ये हो गया 56, और यहाँ पर 14 गया ये हो गया 60, और यहीं पर हो गया 70, यानी हमें इन दोनों की जरूरत नहीं है। सिक्स 56 एंड इन दोनों की जरूरत नहीं है, तो ये हम मिटा देंगे यहाँ से, और इसको भी सही से लिखेंगे। ये हो जाएगा 6s2 56, 4f7, तो कितना हो जाएगा 56 और 7, ये हो गया 13 और 63, एक इलेक्ट्रॉन अभी भी बचा। अब कहने को तो इसको 4f8 भी कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि 4f7 हाफ फील्ड है और ये एक्स्ट्रा स्टेबल है। तो हम जो एक इलेक्ट्रॉन है वो हम 5d1 में पुट करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 6s2 4f7 5d1। यहाँ पर 4f5 है कैंसल, यहाँ पर 4f3 है कैंसल, 4f4 है कैंसल, 6s2 4f7 5d1, ऑप्शन बी विल बी आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। According to law of photochemical equivalence, the energy absorbed in urge per mole is given as। तो हमें एनर्जी सिंपल निकालना है। एनर्जी इज इक्वल्स टू h बाई hc बाई लैम्डा, जिसमें से यहाँ पर लैम्डा, यहाँ पर लैम्डा, यहाँ पर लैम्डा और यहाँ पर लैम्डा सेम दिया गया है, यानी हमें सिर्फ hc की वैल्यू निकाल लेनी है इन अर्ज। सो h क्या है 6.62 इंटू 10 टू द पावर -27 अर्ज, C 3 इंटू 10 टू द पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और क्योंकि ये हमें पूछा गया है इन अर्ज पर मोल, तो हम इसको Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, एवोगाड्रोस नंबर। सो Hc इज इक्वल्स टू ये 3 और 6.62 मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 6 3 6 18 119, ये पॉइंट इंटू 10 टू द पावर -17, और एवोगाड्रोस नंबर हो जाएगा 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। यहाँ पर 023 इग्नोर कर देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। सो 6 6 36, 3 8 6 48, 49 50 51 का 1 5 9 6 54 और 5 59, और यहाँ पर 5 आ जाएगा और 6 ये 11 हो जाएगा। 2 नंबर के बाद पॉइंट इंटू 10 टू द पावर, ये 23 है, ये 17 है, ये 3 3 6 हो जाएगा। अब इसको हम साइंटिफिक टर्म्स में लिखेंगे, तो यहाँ से 2 नंबर उस साइड जाएगा 19168। अब क्योंकि नंबर पॉइंट के राइट हैंड साइड में गया, तो हम यहाँ पर 2 नंबर प्लस कर देंगे, तो ये 6 + 2 8 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 1.196। ओके, मेरा 916 निकला है या 96, अप्रोक्सीमेशन है, चलो 10 टू द पावर 8, हेंस करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ p इलेक्ट्रॉन इज गिवन एज। सो ये क्वेश्चन हम ऊपर कर चुके हैं, जहां हमने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ d निकाला था। सो ये क्वेश्चन होमवर्क देता हूं, आप आंसर कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। द करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन रुबिडियम Z इज इक्वल टू 37 इज। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ये सिंपल है, हम लोग फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे जो हमने ऊपर सीखा है। 37 ये आ जाएगा कैसे, हम जानते हैं हीलियम इज इक्वल्स टू 2, नियॉन इज इक्वल्स टू 10, आर्गन इज इक्वल्स टू 18, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन इज इक्वल्स टू 36। सो यहाँ पर आ जाएगा क्रिप्टॉन, 36 से लिख देता हूँ, क्रिप्टॉन जो 36 चला गया,
क्रिप्टॉन था, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 चला गया, यहाँ से हम लिखेंगे 5s1। सो हमें बताना है द करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका अब हम बताएंगे क्वांटम नंबर्स। तो n l 4 क्वांटम नंबर्स यानी ml और ms। n क्या है 5, l क्या है s यानी 0, ml क्या है s में कोई भी -1 +1 नहीं होता है, ये 0 0 ही होता है। सो यहाँ पर फिर से 0, और क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन है तो +1 या तो -1, सो +1 +½ और -½ कोई भी हमें ऑप्शन में मिल जाए। तो 5 1 1 कैंसल, 6 तो है ही नहीं, यहाँ पर 5 0 0 +½ यहाँ पर 5 1 कैंसल हो जाएगा। सो 5 0 0 +½ दिया गया है, ऑप्शन सी विल बी आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबसेल L = 3 N = 4 इज। ये हमने ऊपर किया था, मैं सिर्फ हिंट दे देता हूँ, N4 L3 ये हो जाएगा 4, S होता है 0, P होता है 1, D होता है 2 और F होता है 3, डेट इज 4F। इसमें हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा गया है। होमवर्क देता हूँ, आप इसका आंसर कमेंट में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, हमसे पूछा गया है अकॉर्डिंग टू द बोर थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन एटम विल गिव राइज टू द लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन। सो हम जानते हैं एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू 1/n1² - 1/n2² वेयर n2 इज ग्रेटर देन n1। सो हम एक एक करके सबका एनर्जी निकाल लेंगे। सो ऑप्शन ए एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू 1/6²। ओके, हम n1 को कम लिखेंगे, डेट इज 1/1² - 1/6², ये हो जाएगा 36 - 1 इंटू 36, ये हो जाएगा 35/36। ऐसे ही ऑप्शन बी, E इज प्रोपोर्शनल टू 1/n1 जो छोटा है, डेट इज 4² - 5² इज इक्वल्स टू 25 - 4 4 16, ये हो जाएगा 25 इंटू 16 और यहाँ पर बच जाएगा 9/25 इंटू 16। ऑप्शन सी, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू 1/5² - 1/6², ये हो जाएगा 36 - 25/36 इंटू 25, ये है 9/36 इंटू 25। ऑप्शन डी, E is proportional to 1/3² - 5², that is 25 - 9/25 इंटू 9, ये हो जाएगा 5 and 6/25 इंटू 9। इसमें हमें क्लियर दिख रहा है कि ये 35 और 36 कुछ लगभग 1 आएगा। 9/25 इंटू 16, 9/36 25 और 25 9, इसमें ऊपर की वैल्यू को हम नेग्लेक्ट करें तो ये वैल्यू और ये वैल्यू में से सबसे ज़्यादा ये वैल्यू है और ये डिनोमिनेटर में है, यानी डिनोमिनेटर में अगर ज़्यादा नंबर है तो टोटल वैल्यू बहुत छोटा आएगा, हैंस एनर्जी भी छोटा आएगा। और करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, इफ n is equals to 6 the correct sequence for filling of electrons will be। so sequence में पहले बता चुका हूँ, ns then n minus 2 f then n minus 1 d and then np। so वही मैच कर लेंगे, ns n minus 2 f n minus 1 d np। ऑप्शन ए विल बी आवर करेक्ट आंसर। यहाँ पर nd पहले है, यहाँ पर n minus 2 f np पहले आ चुका है और ये nf लास्ट में भेज दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, energies E1 E2 of two radiation are 25 electron volt 50 electron volt respectively, the relations between their wavelengths lambda 1 and lambda 2 will be। so ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी दी गई है, हमें इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। एनर्जी इज इक्वल्स टू
एनर्जी इज इक्वल्स टू 1240 बाई लैम्डा इन नैनोमीटर। ये होता है इन एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट याद रखें तो ही बेहतर है, इसको एग्जाम में बार बार ड्राइव करने जाएंगे टाइम वेस्ट होगा। सो सॉल्व करके देखते हैं। हमें एनर्जी दिया गया है 125 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई लैम्डा 1, द रिलेशन बिटवीन दियर लैम्डा एंड ओके लैम्डा 1। सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसल, लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू 1240 बाई 25। वैसे ही लैम्डा 2 निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई लैम्डा 2, hence lambda 2 is equals to electron volt cancel 1240 by 50। इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है, तो lambda 1 by lambda 2 is equals to 1240 by 25 और इसको उल्टा कर 1240 cancel, 25 2 जा 50, hence lambda 1 is equals to twice of lambda 2 is our correct answer. Lambda 1 is equals to twice of lambda 2, option B. Next question, question number 52. The total number of atomic orbitals in fourth energy level of an atom is, fourth energy level fourth मतलब n is equals to 4। पूछा गया है total number of atomic orbital, तो हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। लिख देता हूं यहाँ पर फॉर्मूला, टोटल ऑर्बिटल इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर। सो यहाँ पर हमें फोर्थ एनर्जी लेवल कहा गया है, सो ऑर्बिटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, हेंस करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ये सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 43, 0.66 kg ball is moving with a speed of 100 meter per second, the associated wavelength will be। so इसमें मास दिया गया है, स्पीड दी गई है, वेवलेंथ पूछा गया है, तो हम डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला लगाएंगे HMV। so इसमें से h की वैल्यू है 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34, m की वैल्यू 0.66, स्पीड है 100। अब ये 66 ये 10 आ जाएगा, इनका 2 जीरो ऊपर जाएगा, ये 66 है ना, ये एक पॉइंट का 1 जीरो, ये 2 नंबर के 2 जीरो ऊपर, ये हो जाएगा 10 टू द पावर -36। 10 कैंसल, 66 कैंसल, ये हो जाएगा 10 टू द पावर -35, यानी एक्चुअली ये 1 इंटू 10 टू द पावर -35, ऑप्शन 1 इंटू 10 टू द पावर -35, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, which of the following is not permissible arrangement of electrons in an atom। सिंपल है, n की वैल्यू कुछ होनी चाहिए, l की वैल्यू कुछ होनी चाहिए, m की वैल्यू हमें ऐसे चाहिए होगा -l टू +l, और ms की वैल्यू या तो +½ और -½ या फिर एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सो बोथ। अगर n की वैल्यू x है, l की वैल्यू l है, तो ये सब होना चाहिए, तब जाके ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तब हम देखेंगे n की वैल्यू 5, l की वैल्यू 3, सो 5f, m की वैल्यू 0, ms की वैल्यू ½ ठीक है, और 5f ऑर्बिटल एग्जिस्ट करता है, तो ये सही है। हमें पता करना है विच इज नॉट अ परमिसिबल, तो यहाँ देखेंगे ये 3d, 3 l की वैल्यू 2, तो d हो जाएगा। अगर l की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू -3 से स्टार्ट नहीं होगी, -l टू +l दैट इज -2 से स्टार्ट होगी, हेंस ये ही गलत है, ऑप्शन बी इज आवर आंसर। बाकी भी चेक कर लेंगे, ये है 3d और देखिए इसमें l की वैल्यू अगर 2 है तो m की वैल्यू -2 से स्टार्ट हो रही है, ये सही हो जाएगा। ये 4s है, अब 4s में m की वैल्यू हमेशा 0 ही होती है, ना माइनस में कुछ होता है ना प्लस में कुछ होता है, सो ये भी सही है।
Question number 45. Maximum number of electrons in a subcell of an atom is determined by the following. So maximum number of electron, ये क्वेश्चन हमने अभी ऊपर किया था, फिर एक बार मैं अब कर देता हूँ होमवर्क ना देकर. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला है 2 × 2l + 1. सो यहाँ पर ना 2 × 2l तो नहीं है, तो इसको सॉल्व करेंगे. 2 × 2l क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4l + 2, that is 4l + 2. Option D will be our correct answer. Next question, question number 46. The measurement of the electron position is associated with an uncertainty in momentum which is equals to uncertainty in momentum. So delta P हमें दिया गया है 1 × 10⁻⁸ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड. The uncertainty in electron velocity is. So ये सिंपल क्वेश्चन है, हम जानते हैं uncertainty in momentum is equals to m delta v. So delta p दिया गया है 1 × 10⁻⁸ is equals to mass of the electron. Uncertainty in velocity हमें निकालनी है. So uncertainty in velocity is 1 × 10⁻⁸ by mass of the electron, that is 1 × 10⁻⁸. मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या है, 9 × 10⁻28. जो वैल्यू यहाँ पर दी गई है वही हम लेंगे. तो ये हो जाएगा 1/9 × 10⁻⁻18 + 28. So +28 - 18 will be +10. So 1/9 × 10⁻⁻ +10, ये हो जाएगा 0.33/3 × 10⁻18, और ये होगा 0.11 × 10⁻18, या तो 1.1 × 10⁻17. ओके, यहाँ पर 18 नहीं आएगा, यहाँ पर ये 18 नहीं है, ये 18 नहीं है, ये 17 नहीं है. 10⁻ये 10 है, तो ये 0.33/3 × 10⁻10, 0.11 × 10⁻10, और ये 1.1 × 10⁻9. 1.1 × 10⁻9, option 1 × 10⁻9, option C. Next question, question number 47. If uncertainty in position and momentum are equal, then the uncertainty in velocity is. So ये simple question है, हम जानते हैं uncertainty in position multiplied by uncertainty in momentum is greater than or equal to h/4π. अब हमें यहाँ पर दिया गया है uncertainty in position is equals to uncertainty in momentum. So यहाँ पर हम किसी भी एक क्वांटिटी को होल थिंग स्क्वायर ले लेंगे, is greater than or equal to h/4π. अब हमें निकालना है uncertainty in velocity. ओके, किसी भी क्वांटिटी को नहीं लेंगे, uncertainty in velocity ही निकालना है. तो हम यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू h/4π. डेल्टा पी स्क्वायर क्या होता है, m स्क्वायर डेल्टा वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू h/4π. एक्चुअली ये इक्वल तो नहीं लेना चाहिए यहाँ पर, ग्रेटर देन इक्वल टू, बट सॉल्व करने के लिए ले लेते हैं. हमें डेल्टा वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू h/4π m स्क्वायर. So delta V is equals to 1√of h/4π m स्क्वायर, और हमें यहाँ पे मिल जाएगा, ये 4 का आ जाएगा 2 बाहर, m स्क्वायर का एक m बाहर, बच जाएगा अंदर h/4π नहीं, h/π. So 1/2m h/4π, option C is our correct answer. Next question, question number 48. Consider the following sets of quantum number. n, ये पहला n है, दूसरा l है, तीसरा m है, और चौथा स्पिन क्वांटम नंबर. विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल. ओके, ये पहले भी हम 2-4 बार कर चुके हैं, तो ये क्वेश्चन होमवर्क, आप इसका आंसर हमें कमेंट में बताइए. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49. The mass of electron is 9.11 × 10⁻31 kg. Planck's constant दिया गया है. The uncertainty involved in the measurement of velocity in a distance of
0.1 एंगस्ट्रॉम। सो ये अनसर्टेनिटी का क्वेश्चन है। फॉर्मूला है डेल्टा एक्स डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू h बाई 4 पाई। हमसे पूछा गया है द अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी और अनसर्टेनिटी इन डिस्टेंस। ये देखिए डिस्टेंस दिया गया है 0.1 एंगस्ट्रॉम। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे ऐसे 0.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। अब मैं इसको यूनिट्स में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आंसर हमारा यहाँ पर देखिए यूनिट्स में दिया गया है। सो यूनिट्स में कैलकुलेट करते चलेंगे और ये हो जाएगा m डेल्टा v। अब इसको इक्वल मान लेते हैं h बाई 4 पाई। h बाई 4 पाई का भी वैल्यू हमें पहले से याद होना चाहिए, नहीं तो अगर हम कैलकुलेट करने जाएं तो एग्जाम में ये बहुत टाइम खाएगा। h बाई 4 पाई का वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ इन ब्लैक कलर। h बाई 4 पाई इज इक्वल्स टू 0.527 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। ये h बाई 4 पाई का वैल्यू है। आप इसको अपने नोट्स में नोट कर लीजिए और एक दो बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा। सॉल्व करते हैं। हमें डेल्टा v चाहिए। h बाई 4 पाई की वैल्यू 0.527 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 बाई मास इंटू 0.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। सो डेल्टा v इज इक्वल्स टू मास कितना दिया गया है, द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9 मान लेते हैं। सो 0.527 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 बाई 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 इंटू 0.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। सिंपल सॉल्व करते हैं इसको। okay. ये सॉल्व होगा ऐसे डेल्टा v इज इक्वल्स टू 9 से डिवाइड करेंगे 0 0 9 5 जा 45 और 9 7 जा 63। ओके और की जरूरत नहीं है, आगे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं पर इसकी जरूरत नहीं है। तो ये कैंसिल हो गया। इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34 10 टू दी पावर प्लस 31, ये माइनस 31 ऊपर चला जाएगा। ये 0.1 की एक वैल्यू 10 ऊपर और ये माइनस 10 भी प्लस 10 हो जाएगा ऊपर जाकर। तो ये हो जाएगा 0.057 समथिंग इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34 प्लस 31 प्लस 1 और प्लस 10। तो ये क्या हो जाएगा प्लस 31। ओके ये माइनस 34 यहाँ लिख लेते हैं इंटू 10 टू दी पावर, ये हो गया 31, ये हो गया 41, ये हो गया 42। अब इसको ऐसे करेंगे 0.057 इंटू 10 टू दी पावर 42 और 34 माइनस करेंगे तो 678 माइनस नहीं प्लस ऑफ 8। अब अगर ये प्लस ऑफ 8 है इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5.7 समथिंग समथिंग इंटू 10 टू दी पावर, दो नंबर इस साइड गया लेफ्ट हैंड साइड तो दो नंबर माइनस करेंगे 8 से 876। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी 5.7 5.79 5.79 ओके into 10 to the power 6. Option B will be our correct answer. Next question, question number 50. The orientation of an atomic orbital is governed by, तो हम ये जानते हैं n क्या होता है साइज, नेम और एनर्जी। l क्या होता है एजिमुथल क्वांटम नंबर एक्चुअली। इससे हमें पता चलता है शेप और इलेक्ट्रॉन क्लाउड और भी बहुत कुछ। ml यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इससे पता चलता है हमें ओरिएंटेशन। और स्पिन क्वांटम नंबर से हमें पता चलता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन। सो हमारा आंसर आ जाएगा ml इज इक्वल टू ओरिएंटेशन। इस तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से ओरिएंटेशन पता चलता है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 51, एनर्जी ऑफ सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। सो हमें दिया गया है E2 इज इक्वल्स टू E नॉट यानी सम कांस्टेंट माइनस ऑफ E नॉट, ओके माइनस ऑफ E नॉट जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। द एनर्जी ऑफ सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, सो ये हो जाएगा माइनस ऑफ E नॉट हाइड्रोजन का 1 स्क्वायर, सेकेंड बोर ऑर्बिट इसका 2 स्क्वायर और ये
दिया गया है -328 किलो जूल। तो इससे हमें वैल्यू मिल जाएगा, ई नॉट की वैल्यू हो जाएगी माइनस माइनस ये माइनस और ये माइनस कैंसल, सो 328 इंटू 4 किलो जूल। ठीक है, अब हमें हमसे निकालने के लिए क्या कहा गया है, द एनर्जी ऑफ फोर्थ बोर ऑर्बिट वुड बी। सो एनर्जी ऑफ फोर्थ बोर ऑर्बिट यही निकाल लेते हैं, E4 इज इक्वल्स टू, थोड़ा डार्क कलर लिखेंगे, E4 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ E नॉट जेड स्क्वायर बाई फोर्थ ऑर्बिट, सो 4 स्क्वायर, जेड कितना हो जाएगा 1, सो माइनस ऑफ E नॉट इज इक्वल्स टू 4 4 जा 16। E नॉट की वैल्यू कितनी दी गई है 328 इंटू 4 माइनस पहले से है बाई 16, ये हो जाएगा 4 4 जा 16 और यहाँ पर आंसर आ जाएगा 4 8 जा 32, 4 2 जा 8 किलो जूल, दैट इज -82 किलो जूल per mole, option B. Next question, question number 52. The frequency of radiation emitted when the electron falls from n is equals to 4 to n is equals to 1 in a hydrogen atom will be given. So frequency का formula हमें पता होना चाहिए, ये डमी डाटा है। So frequency का formula होता है frequency is equals to 3.3 into 10 to the power plus 15 1 by n initial square minus n final square, या फिर n1 स्क्वायर बाई n2 स्क्वायर वैसा लिख लेते हैं, 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। सब यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 3.3 इंटू 10 टू द पावर 15 1 बाई 1 स्क्वायर माइनस 1 बाई 4 स्क्वायर, है ना, छोटा नंबर पहले बड़ा नंबर बाद में, सो 3 इंटू 3 1.5, ये हो जाएगा 4 4 16 माइनस 1 और ये हो जाएगा 16, ये 3.3 इंटू 10 टू द पावर 15, ये हो जाएगा 15 बाई 16 और ये हो जाएगा 3.3 इंटू 10 टू द पावर 14, 15 बाई 16। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, अगर हम लोग चाहें तो इसको ऐसे देख सकते हैं कि अगर ये 16 होता और ये भी 16 होता, ये 15 है, ये अगर 16 होता और ये 16 है तो ये कट के 33 इंटू 10 टू द पावर 15 आ जाता। लेकिन अगर ये 15 है तो कुछ नंबर छोटा आएगा इन कंपैरिजन टू 33, तो कुछ नंबर इन कंपैरिजन टू 33 छोटा क्या होता है 3.08 इंटू 10 टू द पावर 15 को मान लेंगे और ऑप्शन सी विल बी आवर करेक्ट आंसर। Which is closest to the wavelength in nanometer and which value is closest to the wavelength in nanometer of a quantum of light with frequency of 8 into 10 to the power 15। ये क्वेश्चन हम ऊपर कर चुके हैं, सो ये होमवर्क देता हूँ, आप इसका आंसर हमें कमेंट में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। इन हाइड्रोजन एटम एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन फाइंड out kinetic energy of the same orbit of hydrogen atom। so ये सिंपल है एक्चुअली। देखिए हमें यहाँ पर इन हाइड्रोजन एटम एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड जो एनर्जी हमें दी होती है ना, ये जो -13.6 जेड बाई एन जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, जो ये हमें एनर्जी दी होती है, ये है टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी हमसे यहाँ पूछा है काइनेटिक एनर्जी, तो हम ये कुछ फॉर्मूलाज याद रखेंगे। फॉर्मूलाज हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बाई 2, या फिर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये हमें याद रखना होगा। इसको फिर से लिख लेते हैं, कैसे होगा ये। मान लीजिए कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एक्स है, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा माइनस ऑफ 2x, और टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी
इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी माइनस ऑफ 2x, ये हो जाएगा प्लस ऑफ x यानी माइनस ऑफ x, सो डेट इज टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला हम याद रखेंगे, ठीक है। तो अब हमें दिया गया है टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू, टोटल एनर्जी दूसरे कलर में लिखते हैं, टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हमसे पूछा है काइनेटिक एनर्जी। सो हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, दैट इज माइनस ऑफ माइनस 3.4, ये हो जाएगा प्लस ऑफ 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हैंस ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, मेन एक्सेस ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल इज Z, molecular orbital px py overlap to form which of the following orbital? So the main axis of a diatomic molecule is Z। अगर px और py overlap होते हैं तो कौन सा ऑर्बिटल मिलेगा, पाई ऑर्बिटल, सिग्मा ऑर्बिटल, या फिर डेल्टा ऑर्बिटल, या फिर नो बॉन्ड। सो हम जानते हैं px अगर बॉन्ड बनाता है py के साथ तो हमें मिलेगा पाई ऑर्बिटल, हेंस ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स आर पॉसिबल फॉर हाउ मेनी ऑर्बिटल्स। सो पहले हम ऑर्बिटल लिख लेंगे। 3 क्या होता है, साइज होता है। L क्या होता है, ये शेप होता है। तो हम S इज इक्वल्स टू 0, P इज इक्वल्स टू 1, D इज इक्वल्स टू 2। एक्चुअली ये क्वेश्चन करना नहीं चाहिए था, होमवर्क दे देना चाहिए था, लेकिन खैर 1 2 3 4। अब इसमें अगर L2 है तो ये -2 होगा, ये -1 होगा, ये 0 होगा, ये +1 होगा और ये +2 होगा। हमसे पूछा है +2 यानी इस ऑर्बिटल की बात की जा रही है। तो द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स आर पॉसिबल फॉर हाउ मेनी ऑर्बिटल्स। 3 से हमें साइज पता चल गया, L से हमने ये ऑर्बिटल बनाया और M से 2+ यानी एक ऑर्बिटल मिला हमें। तो हम यहाँ पर इन तीनों क्वांटम नंबर से हमें एक ऑर्बिटल के बारे में पता चल रहा है, हेंस ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, for given energy E is equals to 0.03 into 10 to the power minus 19 joule, corresponding wavelength is। ये सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला है E is equals to hc by lambda। हमें निकालना है लैम्डा इज इक्वल्स टू hc by E। कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए इसको होमवर्क देते हैं, आप हमको कैलकुलेट करके इसका आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आर। तो ये सिंपल है, हमें दिया गया है कार्बन मोनोऑक्साइड। एक एक करके ऑप्शन से लिखेंगे, यहीं पर कर लेते हैं एक्चुअली। चलिए डार्क ग्रीन यहीं पर करेंगे। कार्बन 6, ऑक्सीजन 8, ये हो गया 14। कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, एक इलेक्ट्रॉन +1, ये हो जाएगा V14। ये 7, ये 8, ये -1, तो ये भी हो जाएगा 14। ये है 6 + 6 12 +2, ये भी हो जाएगा 14। ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, द अनसर्टेनिटी इन अ मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज। द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम दिया गया है डेल्टा P, इसको थोड़ा हल्का कलर में लिखेंगे। अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू 1 × 10 to the power -5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। द अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजिशन इज क्वेश्चन मार्क, इन इट्स पोजिशन विल बी। तो हमें ये फॉर्मूला पता है, डेल्टा x डॉट डेल्टा P इज ग्रेटर देन इक्वल टू h by 4 सो डेल्टा x इज इक्वल्स टू h by 4 इंटू 1 by डेल्टा x। मैंने पहले बताया था h by 4 का फॉर्मूला याद रख लेंगे तो अच्छा होगा। सो h by 4 इज इक्वल्स टू 0.527 इंटू 10 to the power -34। तो यहाँ पर लिख लेंगे 0.527 इंटू 10 to the power -34। डेल्टा x दिया गया है
ओके ओके, हमें डेल्टा एक्स निकालना है, तो यहाँ पर डेल्टा पी होगा ना, 1 बाई डेल्टा पी। सो यहाँ पर 1 बाई डेल्टा पी का वैल्यू 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, तो ये हो जाएगा 0.527 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 प्लस 5, ये हो जाएगा 0.527 इंटू 10 टू द पावर माइनस 29। अब ये 5 को इधर लेके चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 5.27 इंटू 10 टू द पावर 30, ऑप्शन ए। Next question, question number 60. Who modified Bohr's theory by introducing elliptical orbits for electron path? ये एक fact based question है, NCERT में दिया है। Who modified Bohr's orbit by introducing elliptical path is Sommerfeld, option D. Next question, question number 61. The de Broglie wavelength of a particle of mass 1 ग्राम एंड वेलोसिटी इज, ये सिंपल क्वेश्चन है। हम लोग वेवलेंथ का फॉर्मूला जानते हैं, h/mv। h की वैल्यू डालेंगे, मास 1 ग्राम डालेंगे और वेलोसिटी 100 मीटर। 1 ग्राम मास को हम ऐसे कर लेंगे 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 kg, वैल्यू डालेंगे और आंसर मिल जाएगा। सो ये होमवर्क है, आप कमेंट में हमें इसका आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बोर orbit radius for the hydrogen atom n is equals to 1 is approximately 0.530 angstrom. The radius of the first excited state, that is n is equals to 2, orbit is. So हमें दिया गया है r is equals to 0.530 n square by z, और अगर n is equals to 1 पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 530 एंग्स्ट्रॉम बोर ऑर्बिट्स ऑफ हाइड्रोजन भी z is equals to 1 हो जाएगा। अब हमसे पूछा गया है R2 का वैल्यू, दैट इज 0.530। ओके, यहाँ पर एक ट्रिक है, अगर क्वेश्चन में इस जगह कुछ और वैल्यू दी होती तो हम क्या करते हैं, तो सो इसको जनरली सॉल्व करेंगे। R इज इक्वल्स टू R नॉट एन स्क्वायर बाई जेड, ये हमें दिया गया है 0.530 एंग्स्ट्रॉम, तो ये है R नॉट इज इक्वल्स टू 0.530 Z1 और बाई एन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0.530 एंग्स्ट्रॉम, क्योंकि n 1 है तो ये 1 हो जाएगा। अब हम निकालेंगे R2 इज इक्वल्स टू R नॉट एन स्क्वायर बाई जेड। R नॉट की वैल्यू मिल गई है 0.530, एन स्क्वायर कितना दिया गया है 2, जेड कितना है 1, सो ये हो जाएगा 0.530 इंटू 4। सो 5 0 0, 4 0 0, 4 3 12 कैन 1, 5 4 20, 21 to 2.120, that is option D. Next question, question number 63. The position of both an electron and helium atom is known within 1 nanometer. So हमें दिया गया है position of electron is equals to position of helium is equals to 1 into 10 to the power minus 9 meter. The momentum of the electron is known within, the momentum of electron is 5 into 10 to the power minus 26 kg meter per second square. The minimum uncertainty in the measurement of the momentum of helium atom. So हम यहाँ से वैल्यूज निकालने की कोशिश करेंगे। हमें दिया गया है मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं h/4 होगा। वैसे ही सेम पोजिशन ऑफ मोमेंटम और पोजिशन ऑफ हीलियम और मोमेंटम ऑफ हीलियम, ये भी h/4 पाई होगा। यानी हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, डेट इज पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू पोजिशन ऑफ हीलियम डॉट मोमेंटम ऑफ हीलियम। पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है 10 टू द पावर माइनस 9, मोमेंटम दिया गया है ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 into 10 to the power minus 26 is equals to
पोजीशन ऑफ हीलियम, द अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ द मोमेंटम, ये पोजीशन ऑफ हीलियम भी दिया गया होगा, हाँ सेम टू सेम, दैट इज 10⁻⁹ इंटू हमें ये मोमेंटम ऑफ हीलियम निकालना है। सो इजी क्वेश्चन है, बस हमें इक्वेशन का ही ध्यान रखना है कि दोनों को इक्वेट करें। ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, हेंस मोमेंटम ऑफ हीलियम विल बी इक्वल टू 5 × 10⁻26। सो ऑप्शन डी विल बी आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। यहाँ पर पूछा है द आयोन डेट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ CO। CO का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, कार्बन 6, ऑक्सीजन 8, ये हो गया 14। सो यहाँ से निकालेंगे कार्बन 6, नाइट्रोजन 7 + 1, ये हो गया 14, यही आंसर आ गया। बाकी भी चेक कर लेते हैं, ये आ जाएगा 7 + 7 - 1 दैट इज 14 - 1 13, ये नहीं होगा। ये हो जाएगा 8 + 8, ओके ओनली 8 + 2 दैट इज 10, ये भी नहीं होगा। और ये हो जाएगा 14 + 1, तो ये हो जाएगा 15, ये भी नहीं होगा। हेंस करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 65, व्हाट विल बी द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लाइन इन बाल्मर सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रम। ओके, ये एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, हमें याद होना चाहिए कि द बाल्मर सीरीज में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ 656 नैनोमीटर है। एक्चुअली हम इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, बट इतना कैलकुलेशन बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज याद रखनी चाहिए। इनकी वैल्यूज मैं आपको फिर कभी दे दूंगा। फिजिक्स में इसकी वैल्यूज आती हैं, केमिस्ट्री में भी आती हैं, ठीक है। Question number 66. In Bohr model of an atom, when an electron jumps from n is equals to 1 to n is equals to 3, how much energy will be emitted or absorbed? So ये सिंपल क्वेश्चन है एनर्जी का, और अर्ज में पूछा गया है तो वो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हम जानते हैं 1 जूल इज इक्वल्स टू 10⁻7 अर्ज। तो अगर हम एनर्जी जूल में निकाल लें तो हमारा काम आसान हो जाएगा। सो एनर्जी यहाँ पर कोई भी नेगेटिव नहीं है, तो हम नेगेटिव साइन को इग्नोर करेंगे। 2 × 10⁻18, 10⁻−18 n1 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, सो 3 स्क्वायर, और इसको कैलकुलेट करेंगे 2.18 × 10⁻−18 9 - 1/9, सो ये हो जाएगा 2.18 × 10⁻−18 8 × 9, और इसको कैलकुलेट करते हैं 3 × 3 = 9, 3 × 0 = 0, 3 × 7 = 21, 3 × 2 = 6 और 3 × 6 = 18। अब ये कैलकुलेट करेंगे 3 × 2 = 6, 3 × 4 = 12, 3 × 2 = 6 × 8 × 10⁻−18, ये हो जाएगा 8 × 2 = 16, 1 8 4 = 32, 33 का 3, 3 8 2 = 16, 17 18 19, सो 1.936 × 10⁻−18, ये आ गया जूल। अब हम इसको अर्ज में कन्वर्ट कर देंगे तो हम जानते हैं ये हो जाएगा 1.936 × 10⁻−18, जूल का हो जाएगा 10⁻7, ये आ जाएगा 1.936 × 10⁻11। अब यहाँ पर हमने निकाला है 1.936, यहाँ पर ये मैच नहीं हो रहा है, ये मैच नहीं हो रहा है, ये मैच नहीं हो रहा, बट ये लगभग मैच हो रहा है। लेकिन यहाँ पर 0.19 है, तो हम यहाँ पर भी ये 1 को इस साइड भेज देंगे और ये हो जाएगा -10 अर्ज, और ये मैच हो रहा है ऑप्शन डी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। अनसर्टेनिटी इन अ पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास दी गई है, मूविंग विद अ वेलोसिटी दी गई है, एक्यूरेट अप टू 0.001% विल बी। सो हमसे पूछा गया है डेल्टा एक्स की वैल्यू, और हमें दिया गया है मास 9 × 10⁻28 ग्राम, 0.1 को हम लोग इग्नोर करेंगे, और डेल्टा V/V इज इक्वल टू 0.001% दिया गया है। हमें डेल्टा V की ज़रूरत है क्योंकि हमें ये पता है कि डेल्टा x डॉट m डेल्टा V, ये इंटू लिख लेते हैं, m डेल्टा V इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π होगा, और हम यहाँ से डेल्टा x निकाल लेंगे। डेल्टा m की वैल्यू पता है, डेल्टा v की वैल्यू पता होनी चाहिए। सो यहाँ से हम निकालेंगे
डेल्टा V इज इक्वल्स टू 0.001 बाई 100 इंटू V. सो 0.001 बाई 100 इंटू V की वैल्यू क्या है 3 इंटू, यहाँ पर दी गई है 3 इंटू 10⁴ सेंटीमीटर पर सेकेंड. सो ये हो जाएगा 2. तो यहाँ पर आ जाएगा 0.001 इंटू 3 इंटू 10⁻². सो इसको भी थोड़ा अच्छा से सॉल्व कर लेते हैं, या फिर इसको रहने दें, नहीं सॉल्व कर लेते हैं. 1 बाई ये हो जाएगा 1000, 3 इंटू 10⁻². यहाँ से 2 कैंसिल, यहाँ से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 0.3. सो डेल्टा V आ गया 0.3. अब कैलकुलेट करेंगे वैल्यू डालकर. डेल्टा X हमें निकालना है. M के वैल्यू है 9 इंटू 10⁻31. डेल्टा V की वैल्यू है 0.3 इज इक्वल्स टू h बाई 4 पाई होता है 527 10⁻34. ये वैल्यू हमें याद रखना चाहिए. डेल्टा X इज इक्वल्स टू 0.527 इंटू 10⁻34 बाई 10/3. ओके, ये 0.3 नीचे आएगा, 10 ऊपर चला जाएगा, बाई 10⁻31 का प्लस 31 और ये 9 नीचे आ जाएगा. ये कैलकुलेशन छोटी बहुत हमें आनी चाहिए ताकि एग्जाम में जल्दी जल्दी हो. अब इसको डिवाइड कर लेते हैं. 3 0 0, 3 1 3, 3 7 21, 3 5 15, 3 6 7 आ जाएगा. अब इसको फिर और डिवाइड करेंगे. 3 3 9, 3 0 0, 3 0 0, 3 5 15, 3 8 24, 3 5 15, 3 5 15, 3 6 7. ओके, फिर से डिवाइड करेंगे. 3 0 0, 3 0 0, 3 1 3, बचा 2, 3 9 27, 3 5 15, 3 1 3. ओके, इतना काफ़ी है. अब हम इसको 10 टू द पावर में क्या है इंटू, ये हो जाएगा 31 प्लस 1 32 और ये 34 तो -2 है ना. ये किससे मैच हो रहा है देखेंगे. ये मैच हो रहा है 1.93 से. अब क्यों सिर्फ मैचिंग हम लोग देख रहे हैं, इसका आंसर है कि ये वैल्यू हमने यूनिट्स में ली है, SI यूनिट्स में, जबकि बाकी सब वैल्यू ये सेंटीमीटर में है, मास भी ग्राम में है, ये सेंटीमीटर, ये ग्राम और ये यूनिट्स. इसके वजह से यहाँ पर वैल्यू थोड़े अलग आ रही है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. हम ये क्वांटिटी थोड़ा बहुत मैच कर लेंगे. दैट इज़ ऑप्शन सी 1.93 सेंटीमीटर करेक्ट ऑप्शन. हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट. ओके, यहाँ से हम रेडियस इज इक्वल्स टू r0 n स्क्वायर बाई z, और इसमें हमें दिया गया है इन ग्राउंड स्टेट. दैट इज r1 इज इक्वल्स टू r0 n स्क्वायर बाई z इज इक्वल्स टू 0.53 एंग्स्ट्रॉम दिया गया है. द रेडियस ऑफ लिथियम एटम इन अ सिमिलर, यानी ग्राउंड स्टेट निकालने के लिए कहा गया है. पहले हम यहाँ से r0 की वैल्यू निकालेंगे. ये हाइड्रोजन है तो ये 1 हो जाएगा, और ये ग्राउंड स्टेट है तो ये भी 1 हो जाएगा. सो r0 की वैल्यू आ जाएगी 0.53 एंग्स्ट्रॉम. अब r ऑफ लिथियम 2 प्लस इन ग्राउंड स्टेट निकालेंगे. r0 n स्क्वायर बाई z, r0 की वैल्यू 0.53 एंग्स्ट्रॉम, n की वैल्यू 1 स्क्वायर, लिथियम ये हो जाएगा 3. अब इसको डिवाइड करेंगे 0.17 और आगे कुछ आएगा, लेकिन हमको उसकी ज़रूरत नहीं है. हमें इसी से आंसर मिल जाएगा जो कि है 0.17 एंग्स्ट्रॉम, ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69. For which of the following set of 4 quantum numbers an electron will have the highest energy? So हाईएस्ट एनर्जी सिंपल है, n प्लस l रूल से निकाल लेंगे. सो ये क्वेश्चन हम पहले भी बहुत बार कर चुके हैं. सो इसको हम होमवर्क देते हैं, आप इसका आंसर हमें कमेंट में बताइए. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइजो इलेक्ट्रॉनिक विथ O2. सो O2 की इलेक्ट्रॉनिक वैल्यू क्या है 8 प्लस 2, ये हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें से आप इलेक्ट्रॉन्स निकाल कर मैच कर लेंगे. ये भी हम बहुत बार कर चुके हैं. सो ये भी होमवर्क, आप हमें इसका आंसर कमेंट में बताइए. क्वेश्चन नंबर 71. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम एटम विल बी रिटन एज.
सो कैल्शियम एटम का हमें एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, तभी जाकर हम ये क्वेश्चन कर पाएंगे। कैल्शियम एटम का एटॉमिक नंबर होता है, कैल्शियम इज Z इज इक्वल्स टू 20। सो अब इसको सॉल्व करते हैं। आर्गन 18 ले गया, और आर्गन कितने नंबर पर होता है? हीलियम, नियोन, आर्गन 3 नंबर पर होता है, तो हम 4 से यहाँ पर शुरू करेंगे। 4s2 खत्म। आर्गन 4s2 इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। सो ये सिंपल फॉर्मूला पूछ रहा है हमसे, तो एनर्जी हमें पता है -13.6 Z स्क्वायर बाई n स्क्वायर, ठीक से लिखते हैं इसको, Z स्क्वायर बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बट यहाँ पर n के ऊपर पावर नहीं है। ओके, ये यहाँ पर Z क्यों नहीं है? क्योंकि हाइड्रोजन एटम पूछा गया है ना, तो ये हो जाएगा -13.6 बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये देखिए n टू द पावर 4 दिया गया है, ये n टू द पावर क्यूब दिया गया है, इस वजह से गलत हो गया। ऑप्शन सी विल बी आवर करेक्ट आंसर। Next question, question number 73. In a given atom, no two electrons can have the same values for the 4 quantum numbers. This is called. So ये simple fact based question है। हमसे पूछा गया है कि किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन का सारा क्वांटम नंबर सेम नहीं होगा। अगर n, l, m, l सेम है तो m, s तो कन्फर्म डिफरेंट होगा। ये कौन सा स्टेटमेंट है? किसने ये बोला था? ये बोला गया था पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74. For azimuthal quantum number L is equals to 3, the maximum number of electrons, ये भी हम बहुत बार कर चुके हैं, इसको मैं होमवर्क देता हूँ, आप इसका आंसर कमेंट में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, द ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल ऑफ एन एटम विल बी। ओके, ये क्वेश्चन भी हम बहुत बार कर चुके हैं, मैं सिर्फ आपको जनरल ऑर्डर लिख के दे देता हूँ, आप उससे मैच कर कर मुझे सही ऑर्डर होमवर्क में बताइएगा। जनरल ऑर्डर क्या है? पहले हम लिखते हैं NS, फिर होता है n-2 F, फिर आता है n-1 D, और फिर आता है लास्ट में NP। ये है जनरल ऑर्डर। बाकी आप इसको करेक्ट कर कर मुझे सही आंसर, सही ऑप्शन कमेंट में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटॉमिक नंबर 29। ये भी सेम क्वेश्चन है। जनरल ऑर्डर आपको पता है, NS टू n-2F, फिर n-1D, और फिर NP। ऐसे कर करके आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं और सही आंसर दे सकते हैं। सो ये भी क्वेश्चन होमवर्क जाएगा, आप इसका आंसर हमें कमेंट में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स that can be accommodated in all the orbitals having principal quantum number 2 and azimuthal quantum number 1. So S क्या होता है 0, P क्या होता है 1, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है और एजिमुथल क्वांटम नंबर 1 है तो ये हो जाएगा 2P। हमें बताना है द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेट इन ऑल ऑर्बिटल्स। इसमें ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? ऑर्बिटल्स होते हैं 1, 2। सो अगर 3 ऑर्बिटल्स हैं तो उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6। देखिए यही क्वेश्चन हमें ऊपर पूछा गया था, जिसमें एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं वो पूछा गया था। उसमें स्टूडेंट गलती क्या करते थे, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑल ऑर्बिटल बताकर 6 डाल देते थे, तो वो गलत हो जाता था। यहाँ होगा 6। इसमें पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन ऑल द ऑर्बिटल्स, इन ऑल द ऑर्बिटल्स, ये ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 78, एन आयन हैज 18 electrons in the outermost cell. It is. So 18 electrons in its outermost cell, that is argon हो जाना चाहिए आफ्टर ये जितना भी यहाँ पर जो भी है इनको जीरो कर कर। सो पोटासियम सेकेंड पीरियड में है, सीजियम बहुत नीचे आता है, थोडियम भी बहुत नीचे आता है, कॉपर हो सकता है क्या? कॉपर होता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल, निकल, कॉपर, दैट इज 29। अगर 29 को हम लिखना चाहें तो हम लिखेंगे आर्गन, आर्गन 4s2 3d9 या फिर 4s1 3d10।
तो अगर 4s1 0 कर देते हैं तो 18 तो आता नहीं, क्योंकि आर्गन 3d 10 ही बच जाता है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। हैंस पोटासियम विल बी आवर आंसर। ये सेकंड पीरियड में है, और अगर इसको +1 कर देंगे तो ये आ जाएगा आर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डू नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ द बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। सिंपल क्वेश्चन है, एक एक स्टेटमेंट पढ़ के देखते हैं। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट्स आर क्वांटिजाइज्ड, ये स्टेटमेंट सही है। एनर्जी हमको पता है, कुछ n² बाई जेड स्क्वायर एंड ई नॉट की वैल्यू पर आती है, तो ये क्वांटिटी क्वांटिजाइज्ड है n से, सो स्टेटमेंट ट्रू। द इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट नियरेस्ट द न्यूक्लियस हैज द लोएस्ट एनर्जी, ये भी सही है। जो भी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट नियरेस्ट द न्यूक्लियस होगा उसमें एनर्जी कम होगी, क्योंकि अगर एनर्जी ज़्यादा होती तो वो उस ऑर्बिट को छोड़कर अपने हायर ऑर्बिट में चला जाता। हैंस ऑप्शन 2 भी करेक्ट है। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन डिफरेंट ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस, ये सही है। ये डिफरेंट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व होता है, कोई 1s में होता है, कोई 2s में होता है, ऐसे, ये सही है। The position and the velocity of the electron in the orbit cannot be determined simultaneously. Okay, ये स्टेटमेंट तो सही है। The position and the velocity of the electron in the orbit cannot be determined simultaneously, ये स्टेटमेंट सही है, बट ये स्टेटमेंट बोर ने नहीं दिया था, ये स्टेटमेंट दिया गया था अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, सो ये स्टेटमेंट गलत होगा। ऑप्शन डी विल बी आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, द नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स इन N2 प्लस आयोन इज और आर। सो ये सिंपल क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं N2 प्लस में। तो पहले हम N का एटॉमिक नंबर हमें पता होगा, Z इज इक्वल टू हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, दैट इज 7। अब इसका हम एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे, 1s2 2s2 2p 2 2 4 5 6 7 यानी 3। अब इसमें से अगर 2 प्लस है यानी ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p1। हमसे पूछा गया है द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये आपस में ऐसे पेयर्ड होंगे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है ये आपस में ऐसे पेयर्ड होंगे, लेकिन यहाँ पर जो अकेला एक इलेक्ट्रॉन बच गया या तो ये ऐसे होगा और या तो ये ऐसे होगा, बट पेयर्ड नहीं होगा, एक और इलेक्ट्रॉन बचा नहीं है उसके पास पेयरिंग के लिए। सो द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज ओनली 1, हेंस ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब सेल गिवन बाय द एक्सप्रेशन। ये हम सेम टू सेम क्वेश्चन हमने ऊपर किया है, ये एकदम रिपीट क्वेश्चन है, इसलिए इसको होमवर्क देता हूँ। आप कमेंट में इसका आंसर हमें जरूर बताइएगा, जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, द स्पेक्ट्रम ऑफ हीलियम इज एक्सपेक्टेड टू बी सिमिलर टू दैट ऑफ। सो यहाँ पर ये सिंपल क्वेश्चन है, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन में 1 कैंसल, सोडियम में तो ऑफकोर्स कैंसल, हीलियम +1 में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये कैंसल, लिथियम +1, लिथियम होता है 3 +1 यानी -1, ये हो जाएगा, बचेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स, हेंस ऑप्शन बी विल बी आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, द नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड्स इन 3p ऑर्बिटल आर। सो स्फेरिकल नोड और रेडियल नोड सेम होते हैं, सो रेडियल नोड और स्फेरिकल नोड का फॉर्मूला है n-l-1। ये हम ऊपर कर चुके हैं, लेकिन फिर भी n की वैल्यू है 3, p की वैल्यू होती है 1 और ये -1 फॉर्मूला में है, तो 3 - 2 इज इक्वल्स टू 1, हेंस आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 84, if r is the radius of the first orbit, the radius of the nth orbit of hydrogen atom is given by। so हमें r is equals to r0 n² by z, ये तो फॉर्मूला है। फर्स्ट ऑर्बिट यानी r0 1² हाइड्रोजन है तो 1, सो r0 यानी r is equals to r0, ये वैल्यू है। अब हमसे पूछा गया है if r is the radius of the first orbit, the radius of the nth orbit, so r nth is equals to r0 n² by z²। r0 की वैल्यू में हमें आंसर देना है, सो ये आंसर क्या आ जाएगा, r0 n²
और Z हाइड्रोजन का है तो 1, सो R नॉट N स्क्वायर। R नॉट N, ये N स्क्वायर नहीं है, ये बाई N है, ये R नॉट स्क्वायर बाई N स्क्वायर है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी आवर करेक्ट आंसर। ओके, इसके साथ लेक्चर एंड करते हैं। थैंक यू, आप हमारे चैनल पर आए और हमारे साथ स्ट्रक्चर ऑफ एटम केमिस्ट्री क्लास 11 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया। ये टेलीग्राम चैनल है, इस पर मैं एनोटेड और ब्लैंक PDF दोनों अपलोड कर दूंगा ताकि आप बाद में प्रैक्टिस कर पाएँ।